हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, यही हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। A quick disclaimer here guys, these are the general readings. आप सभी के साथ हर एनर्जी शिफ्ट रेजोनेट करे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें आप उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए, रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, को क्रिएट हियर एंड नाउ एंड अ लेग अप वाली एनर्जीज आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज की थीम है। ओके तो जो को क्रिएट वाली एनर्जीज हैं ये आपके मैस्कुलिन की थॉट्स हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें एट अ टाइम सोच रहे होंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट में जो बीत गया वो बीत गया, अब फ्यूचर में क्या होगा ये भी नहीं पता, कितने लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी बातों को ये साइड लगाकर अभी जो प्रेजेंट मोमेंट इनका चल रहा है विद द हियर एंड नाउ एनर्जीज, जो अभी है उस चीज़ को ये कैसे सेव कर सकें। मतलब पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हो गई थी और कन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो भी आप दोनों के बीच में एक जो सिचुएशनशिप बनी हुई थी, खैर ये उन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से ठीक तो नहीं कर सकते। मतलब जो जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उन मिस्टेक्स को ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी भी जो भी आप दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, जो भी बच रहा है, उस चीज़ को तो सेव कर सकते हैं ना। तो आपके पर्सन की एग्जैक्ट थिंकिंग यही है कि जो हम दोनों के बीच में बच रहा है एटलीस्ट इन सारी चीज़ों पर वर्क किया जाए, को क्रिएट किया जाए, कुछ नए सिरे से शुरू किया जाए। क्योंकि ना तो हमारे हाथ में अभी पास्ट है, ना ही हमारे हाथों में फ्यूचर है। बस अब जो है यही पल है, इसी पल को हमें संवारना है, ताकि जब इस पल को हम संवार लेंगे, प्रेजेंट पर हम वर्क कर पाएंगे, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली नेचुरली हम लोगों के लिए बेटर बनता जाएगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है। अगर आपके पर्सन इस वे में सोच रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये आपके बारे में पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन के बारे में इनकी जो भी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिवली आगे प्रोसीड हो रही हैं गाइस। तो यहाँ पर अ लेग अप वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि ये जो भी अभी माइंड में सोच रहे हैं, जो भी इनकी थॉट्स बनी हुई हैं आपको लेकर, ये शायद अकेले इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली निभा नहीं पाएंगे या फिर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हो सकता है ये किसी पर्सन की गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी पर्सन से ये आइदर डिस्कशन में आना चाहते हैं, एक हेल्पिंग हैंड ये शायद चाहते होंगे, ताकि कोई इनकी मदद करे इस पर्टिकुलर सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो हो सकता है ये शायद किसी के साथ लिटरली इन सारी कन्वर्जेशन को डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर ये किसी की मदद लेना चाहते हैं, ताकि अगर ये इस कनेक्शन पर एक अप्रोच रखना चाहते हैं तो वो किस वे में होना चाहिए। क्योंकि इन्हें पता है कि पास्ट की मिस्टेक्स को तो ये शायद सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में है एटलीस्ट इन सारी चीज़ों को तो बचा लिया जाए, यू नो। और अगर आप इनसे बिल्कुल भी नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस में हो और ये आप तक रीच नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हो सकता है ये किसी की हेल्प सीख कर रहे होंगे गाइस, और किसी से ये सलाह मशवरा करने की कोशिश करें कि इन्हें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। आपको अगर मनाने की बात है तो आपको कैसे मनाया जाए, या फिर आप दोनों के बीच में सिचुएशंस इस हद तक बिगड़ गई हैं कि इन्हें अगर दोबारा से आपके साथ टॉकिंग टर्म्स में आने के लिए अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है तो येस ऑफ कोर्स शायद इसी वजह से ये किसी से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे होंगे गाइस। तो इनकी एनर्जीज एक पॉजिटिव शिफ्ट्स में जा तो रही है, लेकिन इन्हें किसी की मदद चाहिए। अब ये मदद आइदर इनके फ्रेंड्स के थ्रू हो सकती है, या फिर जो भी इनके करीबी लोग हैं जो आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, ऐसे कोई जो म्यूचुअल लोग हैं, या आइदर उनसे कम्युनिकेट या कांटेक्ट करके आपके बारे में आइदर एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एक सिनेरियो हो सकता है, या फिर जो अदर चीज़ें हैं ये आप तक उनके थ्रू हो सकता है कोई मैसेज या अप्रोच
सेंड कर सकें कि ये जो पर्सन है ये आपसे आइदर कम्युनिकेट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। तो इस वे में यहाँ पर शुरुआत मैं देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट कर सकती है गाइस। तो इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो ज़रूर यहाँ पर एक जो आप दोनों के बीच में जो भी एक लव कनेक्शन है या मैरिज बॉन्ड है, बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा भी होगा कि अगर ये आपके लाइफ पार्टनर हैं और आपसे दूर चले गए हैं तो यस, ये शायद इस शादी को बचाना चाहते हैं। और काफ़ी सारे अदर सिनेरियोज में अगर आप दोनों एक कमिटमेंट में आने की कोशिश कर रहे थे और वो जो एक जो बात थी, कन्वर्सेशन थी, वो अगर अधूरी रह गई थी तो दोबारा से ये इस कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं, दोबारा इस पर वर्क करना चाहते हैं। इसीलिए ये एक क्लियर कट कम्युनिकेशन रखने की सोच रहे हैं और ये इस कनेक्शन में या फिर इस मैरिज में एक ग्रोथ देख पा रहे हैं, पोटेंशियल देख पा रहे हैं। अभी भी इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में बच रहा है, ये उन सारी चीज़ों को सेव करना चाहते हैं गाइस। तो को क्रिएट का मीनिंग ही यही है कि एक दोबारा से नई शुरुआत ये आइदर रखना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हैं। और जो भी बातें अनसर्विंग थी आप दोनों के बीच में, जो भी कन्फ्लिक्ट्स थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, ये वहाँ पर एक जस्टिस लेकर आना चाहते हैं। या फिर इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिएगा कि अब तक भी अगर ये कन्फ्यूजन में चल रहे थे तो इन्होंने शायद उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये डिसीजन लिया होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर इनको लगता है कि इट्स काइंड ऑफ एन अनफिनिश्ड सिम्फनी विद द लवर्स एनर्जीज। यहाँ पर जो एक आप दोनों का बॉन्ड है वो शायद इन्हें सबकॉन्शियस लेवल पर एक कॉलिंग दे रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है या फिर ये जो भी बॉन्ड है ये अनब्रेकेबल है और यहाँ से अगर ये वॉक अवे होना भी चाह रहे थे तो शायद नहीं हो पाएंगे। तो इनकी ये डीप नोइंग है, डीप रियलाइजेशन है कि चलो पास्ट में जो हुआ सो हुआ, जो अभी राइट नाउ, हियर एंड नाउ जो भी आप एक एफर्ट रख सकते हो, एटलीस्ट वो एफर्ट तो आप रख सकें। अगर पास्ट में आपने जस्टिस नहीं किया था तो जो भी प्रेजेंट में बच रहा है उस चीज़ के साथ तो आप जस्टिस रख सकें। एंड द एम्प्रेस इज द कार्ड ऑफ वाइफ। तो बहुत लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ की पिक हो रही है गाइस। अगर इस पर्सन से आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और तब आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ गया है तो ये पर्सन इस शादी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आप में ही वो एक सही लाइफ पार्टनर नज़र आता है। ये आप में वो वाइफ वाली एनर्जीज देख रहे हैं, एक लाइफ पार्टनर वाली एनर्जीज देख रहे हैं जो बिल्कुल ही परफेक्ट है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मैस्कुलिन किसी और के साथ एक कनेक्शन में आने की कोशिश कर रहे थे, मतलब बहुत लोगों के लिए यहाँ पर एक थर्ड पार्टी ऐसा सिनेरियो होगा कि आप वाइफ हैं या फिर आप हस्बैंड हैं और आपके पर्सन का किसी और के साथ अगर कनेक्शन बन रहा था या फिर आप दोनों एक डाइवोर्स या सेपरेशन प्रोसेस में चल रहे थे, तो इन्होंने देख लिया कि जो भी अनदर पर्सन है उनके साथ ना तो इनकी थिंकिंग मैच करती है, ना ही ये उनके साथ कंफर्टेबल हैं। कई सारे लाइफ एरियाज़ में जो भी पोजीशन इनको मिलनी चाहिए वो पोजीशन शायद उस अनदर पर्सन से इनको नहीं मिल पा रही थी। तो जब एक कंपैरिजन इन्होंने रखा तो इन्होंने शायद यही सोचा होगा कि इस शादी को खोने से बेटर है इस शादी पर वर्क किया जाए, अगर ये शादी है तो, या फिर अगर आप दोनों के बीच में ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो चुका था और तब इन्हें किसी और पर्सन की तरफ एक अप्रोच रखना पड़ा था, तो इन्होंने ज़रूर कंपैरिजन किया है कि यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द बेस्ट मैच फॉर देम। भले ही आप दोनों के बीच में कई सारी चीज़ें कंपैटिबल नहीं होंगी, लेकिन यू आर द बेटर पर्सन। दूसरे पर्सन से आप एटलीस्ट बहुत अच्छे हो, इसीलिए शायद ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। और आप तक रीच होने के लिए अगर इन्हें किसी और की मदद लेना पड़े, क्योंकि अगर आप अनरीचेबल हो, अनअवेलेबल हो या फिर इतने नाराज़ हो कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो जो भी सिनेरियो है, या फिर इन्होंने इतनी सारी मिस्टेक्स की हैं कि अब ये किस मुंह से आएँ, अगर ऐसा भी सोच रहे हैं तो यस, दे आर गोइंग टू टेक समबडीज हेल्प हियर, ताकि ये आपके साथ दोबारा से कुछ को क्रिएट कर सकें जो भी आप दोनों के बीच में अधूरा रह गया था। यही इनकी एग्जैक्ट थॉट्स हैं गाइस। तो यहाँ पर जो और भी एनर्जीज हैं, जो हो सकता है ये कुछ फीलिंग्स वाइज
खुद को अगर लेफ्ट आउट फील कर भी रहे थे या फिर इन्होंने खुद को कहीं और बिजी करके रखा था, तो यहाँ पर ज़रूर 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। अगर प्रैक्टिकलिटी पर भी ये सोचें, लॉजिकल वेज में भी सोचें, तो आपका और इनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोनों लाइफ पार्टनर्स हो और एक सोसाइटी में आप दोनों की पोजीशन बन चुकी है, राइट, अगर ये इसी कनेक्शन पर दोबारा से एक एफर्ट रखते हैं, तो अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो ये बहुत ही परफेक्ट ग्राउंड कर पाएगा आप लोगों का रिलेशनशिप। ऐसा ही होता है ना कि सोसाइटी या फिर जो लोगों में हमारी एक पोजीशन बन जाती है, उस पोजीशन को भी हमें कभी कभी बचाने के लिए अपने पास्ट के मिस्टेक्स वगैरह को हमें ठीक करना पड़ता है। तो आपके मैस्कुलिन अगर प्रैक्टिकल लेवल पर भी सोचें, अगर इन्होंने कंपैरिजन भी रख लिया, इनकी फीलिंग्स, इनकी डिजायर्स भी आप ही को चाह रही हैं, वो तो एक चीज़ है ही, लेकिन अगर समझ लो सोसाइटी नॉर्म्स, कंडीशंस वगैरह के बेसिस पर भी देखा जाए, जहाँ पर आप दोनों की ऑलरेडी एक पोजीशन बन चुकी, इस कनेक्शन पर आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट रख दिया था, इन्वेस्टमेंट इनका भी इस कनेक्शन में लगा है, आपका भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लग रहा है, तो यस ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहते, बल्कि इस कनेक्शन पर थोड़ा और एफर्ट रखा जाए, यहाँ पर कुछ चीज़ों को एडजस्ट करके ग्राउंड किया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, राइट। तो शायद आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि किसी न्यू रिलेशनशिप पर पूरा एफर्ट रखने से अच्छा है, पूरा इन्वेस्टमेंट रखने से अच्छा है, जो टूट गया था, जो बिगड़ गया था, उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। ये इनकी प्रैक्टिकल थॉट्स भी हैं गाइस। हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स में आते होंगे कभी कभार कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो आप भी यही सोचते होंगे कि कम से कम हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक सोशल स्टेटस के तहत तो ग्राउंड हो चुका है, तो अगर इस कनेक्शन पर थोड़ी और एडजस्टमेंट की जाए तो हमारा जो रिश्ता है वो और अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो यही आपके पर्सन भी शायद सोच रहे होंगे गाइस। तो इनकी डिज़ायर्स और अगर प्रैक्टिकल थॉट्स दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स हियर। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं। कई सारी बातों को ये सोच रहे हैं। एक बात तो ये है कि ये आपको डिज़ायर भी करते हैं, यानी कि ये आपसे प्यार भी करते हैं, और एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल लेवल पर भी ये चीज़ों को गौर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ऑब्स्टिकल की बात हम यहाँ पर अगर करें तो आप तक अप्रोच कैसे रखा जाए, ये इनकी प्रॉब्लम है कि शुरुआत कैसे की जाए, और इस बात के बारे में सोच सोच कर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं गाइस। और इसीलिए मैंने कहा कि ये किसी की हेल्प शायद सीख कर रहे हैं। ये उस पर्सन से आइदर सारी बातें क्लियरली एक कम्युनिकेशन में आकर बताना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल पर्सन होंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है आइदर इनके फ्रेंड होंगे या आपके फ्रेंड होंगे, जिनसे ये भले ही एक कम्युनिकेशन रखेंगे लेकिन अपना वल्नरेबल साइड ये नहीं दिखाएंगे। वहां पर शायद ये ऐसी बात करेंगे कि देखो, अब जब हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्टअप हो ही चुका है तो मैं इस कनेक्शन पर और वर्क करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और एक चांस मैं इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप यही जाकर उनसे कन्वे कीजिएगा। तो आपके पास जो मैसेज आएगा भी तो वो काफ़ी ज़्यादा समझ लो फुल ऑफ इमोशंस या फुल ऑफ लव ऐसा मैसेज नहीं होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है जहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि चलो मैं इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए रेडी हूँ, बट ये मेरी कंडीशंस हैं या फिर जो भी हैं। अगर वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लग रहे हैं तो ये जो पर्सन है अपने वल्नरेबिलिटी को छुपाने के लिए आपके सामने एक प्रेजेंटेशन ऐसा लेकर आएंगे कि ये जस्ट रेडी है, यू नो, इस कनेक्शन पर दोबारा से वर्क करने के लिए रेडी है। और ये बिल्कुल भी जाहिर होने नहीं देंगे
कि ये कितने ज़्यादा परेशान हैं आपको दोबारा से अपनी लाइफ में हासिल करने के लिए, क्योंकि ये हर तरीके से सोच रहे हैं। और अगर हर तरीके से भी देखा जाए तो यू आर द बेस्ट पर्सन, और ये आपके सामने जाहिर होने नहीं देंगे कि यू आर द बेस्ट पर्सन। ये बस आपसे इस वे में शायद आकर कम्युनिकेट करेंगे कि चलो मैं रेडी हूँ, अभी बताइए क्या करना चाहिए। तो इस वे में आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है, आइदर डायरेक्ट या फिर किसी के थ्रू आ सकता है गाइस। ओके, तो यहाँ पर इवेंचुअली जो एक्शन आपके पर्सन ले सकते हैं वो है द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर ये लफ्ज़ों में ये कह पाएँ या नहीं कह पाएँ कि ये कितना बैडली आपको अपनी लाइफ में वापस कम बैक करवाना चाहते हैं, या अगर ना भी कह पा रहे हों तब भी आप समझ जाओगे गाइस, क्योंकि इनके कुछ बिहेवियर्स आप जब नोटिस करोगे और इवन आफ्टर लिसनिंग टू दिस रीडिंग्स आपको एक आइडिया मिल ही जाएगा कि जब भी आपके पर्सन का आपकी तरफ एक अप्रोच आएगा तो वहाँ पर आप इनकी कमज़ोरियों को, यानी कि इनके वीक पॉइंट्स पर आप एक पकड़ बना ही लोगे। आप समझ जाओगे कि ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में ये आपके बगैर नहीं रह सकते और ये आपको विन बैक करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, क्योंकि एक डीपर वे में इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है या फिर बहुत सारे मैस्कुलिन को हो चुकी है। इसीलिए ये आपकी तरफ बहुत ही लीस्ट वे में एक ऑफर रखेंगे। भले ही ये इंटरनली आपके लिए नाइट ऑफ कप्स बने हुए हैं, लेकिन शो आपकी तरफ इस तरह करेंगे कि चलो ठीक है, हम इस कनेक्शन पर दोबारा से एक ट्राई देकर देखते हैं। लेकिन क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप इनके इस ट्रिक को समझ जाओगे कि ये जो पर्सन है आपके बगैर नहीं रह सकते। अब ये जब आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं तो वजह यही है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन अब तक आया ही नहीं जो आपकी तरह परफेक्ट था, जो आपकी तरह एक अनकंडीशनल लव इन्हें देने वाला था, आपकी तरह नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सन था। यही सारी बातें आप इनके बिना कहे भी समझ जाने वाले हो गाइस। और जब ये बात आप इनके बिना कहे समझ जाओगे तो ये आपकी भी इनडायरेक्ट वे में जीत ही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ये आपकी भी होंगी गाइस। इवेंचुअली इस कनेक्शन पर आप दोनों को दोबारा से वर्क करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स लाकर दे रहा है विद द हर्मिट एनर्जीज, क्योंकि आप दोनों ने ही एक सेपरेशन में जाकर अपने अपने लाइफ के लेसन सीख लिए हैं। एक दूसरे की वर्थ एंड वैल्यूज़ को आप समझ गए हो कि इस पर्सन की वर्थ आपकी लाइफ में क्या थी, ये भी आप समझ गए हो। और लाइकवाइज आपके पर्सन भी समझ गए हैं कि आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या थी, और ये आपको खोना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। अगर इन्होंने इवन कंपैरिजन्स भी रखे हैं किसी और पर्सन के साथ, तो आप हर वेज में सबसे बेटर हो, सबसे दी बेस्ट हो, इसीलिए ये आपको अपनी लाइफ में कम बैक करवाना चाहते हैं। तो आइदर वे यहाँ पर दोनों ही की जीत होने वाली है। भले ही आपके पर्सन किसी भी तरह का अप्रोच रखें, आप उनके उस जेस्चर को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर लोगे और शायद आप इन्हें एक मौका और दे दोगे ताकि ये भी इस कनेक्शन पर वर्क कर सकें। तो साथ ही साथ इस सिचुएशन में यूनिवर्स की तरफ से या आपके आर्क एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या साइन आया है, यहाँ पर एनर्जी आई है ट्रस्ट। तो यस गाइस, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर ट्रस्ट की कमी थी तो वो ट्रस्ट आप लोगों की लाइफ में वापस आएगा। अगर आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं किया करते थे तो ये आप पर ट्रस्ट करेंगे, इस कनेक्शन पर ट्रस्ट करेंगे। और अगर आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं किया करते थे तो यस, यू कैन ट्रस्ट देम अगेन। इन पर भरोसा किया जा सकता है, इनको एक और चांस दिया जा सकता है। एंड मोर ओवर गाइस, यूनिवर्स के प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट रखना है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो एक मिरेकुलस वे में होगा। और अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक कर भी रहे हैं तो वजह यही है कि यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है, और आप दोनों के बीच में जो भी एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है उस सिम्फनी की वजह से ये पुश किए जा रहे हैं बाय द डिवाइन, बाय द यूनिवर्स। तो इन सारी चीज़ों पर भी आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तो एक रैंडमली चैनल सॉन्ग पिक हुआ है गाइस, आइदर आपके या आपके मैस्कुलिन की तरफ से, एक दूसरे के लिए भी हो सकता है। तो दिस सॉन्ग इज़ जान निसार, संग बाय अरिजीत सिंह। तो इस सॉन्ग में आप अपने पर्सन की फीलिंग्स को आइदर अंडरस्टैंड कर सकते हो या फिर ये आपकी फीलिंग्स हैं अपने पर्सन के लिए। तो यस, ये भी समझ रहे हैं कि आप इनके लिए यही फील करते हो। जैसे कि हमने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में देख ही लिया था कि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को बिना कहे ही अंडरस्टैंड करते हो। और
यही आप दोनों की फीलिंग्स इस सॉन्ग में शायद एक दूसरे के लिए कही जा रही हैं गाइस। ऑलराइट, तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।